जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं मंजू कुमार शिव परिवार चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। दोस्तों, आज मैं बिहार, झारखंड एवं यूपी के कुछ हिस्सों में मनाए जाने वाली ज्योतिपुत्री का व्रत यानी खरजितिया व्रत के संपूर्ण नियम विधि, नहा खाए कैसे करते हैं, सरगी में क्या खाएं, पारण का नियम, जितिया कैसे बनाएं, कैसे पहने, व्रत में क्या सावधानियां रखें, सांस नहीं होने पे व्रत कब से शुरू करें, यह संपूर्ण जानकारी मैं आपको वीडियो में देने जा रही हूं। तो आप वीडियो ध्यान से देखें और सुने। ज्योतिपुत्र का व्रत अर्थात जितिया, जिसे खरजितिया भी कहा जाता है, वह अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ज्योतिपुत्री का व्रत में माँ अपने बच्चों की लंबी उम्र और स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन पूरी रात 24 घंटे की निर्जला उपवास करती हैं। यह सबसे कठिन व्रतों में से एक व्रत है। इन 24 घंटों के दौरान माताएं दातुन तक नहीं करती हैं, यानी खर भी मुंह में नहीं डालती हैं। इसलिए इस व्रत को खरजितिया कहा जाता है। यह व्रत 3 दिन का होता है। सप्तमी से शुरू होकर नौमी तक व्रत चलता है। सप्तमी का दिन नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ सुबह सुबह उठकर गंगा या बहता पानी में बाल धोकर नहाती हैं। अगर गंगा, नदी, तालाब नहीं है तो घर में ही नहाने के पानी में 2 बूंद गंगाजल डालकर अच्छे से बाल धोकर स्नान करती हैं। स्नान के बाद सूर्य को जल जरूर चढ़ाते हैं। फिर घर के देवी देवताओं का पूजा कर खाना खाती हैं। खाने में कुछ चीज़ों का खाना अत्यंत जरूरी होता है, जैसे मड़ुआ, जिसे नाचनी भी कहा जाता है, उसकी रोटी, सतपुतिया की सब्जी या तरोई की सब्जी, नोनी का साग बनाते हैं बिल्कुल सात्विक तरीके से, यानी वह सामान हम खाते हैं जो गुच्छे में हो। नोनी का साग, सतपुतिया और मड़वा गुच्छे में फलता है। यह तीनों बनाकर सबसे पहले तरोई के पत्ते पर हम चील और सियारन को भोग लगाते हैं और उनसे स्त्रियां अपने बच्चों की लंबी उम्र का वरदान मांगती हैं, फिर खुद खाती हैं। कुछ हिस्सों में जहां ज्योतिपुत्री का व्रत होता है, कुछ कुछ नियम अलग होता है। कुछ जगह महिलाएं शाम के वक्त मछली भी खाती हैं नहा खा के दिन, कारण मछली भी झुंड में होता है। मान्यताएं यह है कि हमारे बच्चे भी बहुत सारे हों और खूब फले फूले और हमारे वंश की वृद्धि हो। नहा खा की रात सरगी के समय जो भी मीठा सरगी खाते हैं, वह खाना छत पर जाकर तरोई के पत्ते पे फिर से हम चील सियारन को देते हैं और उनसे आशीर्वाद लेकर व्रत का संकल्प लेते हैं और व्रत शुरू करते हैं। सरगी के समय ही हम ब्रश कर लेते हैं। कुछ जगहों पर महिलाएं कंघी भी व्रत के दौरान नहीं करती हैं, सरगी के टाइम में ही कंघी कर लेती हैं ताकि बाल न टूटे, जूं वगैरह ना मरे। अष्टमी के दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। सूर्यास्त से पहले बहती नदी, तालाब या घर में नहाकर सूर्य पूजा करती हैं। जितिया का भी पूजा किया जाता है। फिर सभी महिलाएं एकत्र होकर जितिया की कथा सुनती हैं। जितिया पहले अपने बच्चों के गले में पहनाया जाता है, उसके बाद खुद पहना जाता है। घर के या आसपास के सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। यह व्रत के तीसरे और आखिरी दिन पारण किया जाता है। पारण का समय निश्चित होता है, जो हर साल अलग अलग होता है। जितिया के पारण के नियम भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। पारण में भी बहुत जगहों पर वही सामान बनाया जाता है जो नहा खा के दिन बनता है। उस खाने को महिलाएं फिर से निनुआ के पत्ते पर चील और सियारन को भोग लगाती हैं। मान्यता है कि चील सियारन भी व्रत करती हैं, इसलिए नहा खा, सरगी और पारण जैसे महिलाएं खुद करती वैसे ही पहले चील सियारन को कराती हैं, फिर उनसे आशीर्वाद लेकर खुद खाती हैं। पारण के दिन बहुत जगह पर 11, 21, 51 तरह के खाने बनाने का नियम है, जिसमें काले चना की सब्जी और कढ़ी बड़ी बनाना रिवाज होता है। दोस्तों, बहुत जगहों पर ओटगन बनाने की परंपरा है और जितिया पहनने की भी। ओटगन
गेहूं के आटे, गुड़ और घी से माताएं बनाती हैं। जितना बच्चा होता है उस हिसाब से उटगन बनाया जाता है और रखा जाता है। सरगी के समय उसे अपने पास रखते हैं। चील सियारन का आशीर्वाद लेकर सुबह अपने बच्चों को खाने के लिए देते हैं। यह प्रसाद बच्चे ही खाते हैं, दूसरा कोई नहीं खाता है। जितिया बनाने का नियम यह है कि यह कच्चा लाल धागा से या रेशमी लाल पीले धागा से बनता है। जितिया सोने चांदी का भी बनाया जाता है। जितिया का अपना एक अलग डिजाइन होता है। इसकी खास बात यह है कि जितिया हम पितर पक्ष में ही बनाते हैं या बदलते हैं। हर साल धागे या रेशम का जितिया बदल दिया जाता है, उसे पानी में डाल दिया जाता है और सोने चांदी का जितिया हल्दी से साफ कर पूजा जाता है और धागे और रेशम की नई जितियाँ हम बाज़ार से खरीद के लाते हैं या फिर घर में बनाते हैं। फिर माँ अपने बच्चों को पूजकर पहले पहनाती हैं, फिर वह खुद पहनती हैं। जितिया को पूरे एक साल सुरक्षित रखा जाता है। दोस्तों, यह व्रत काफ़ी नियम धर्म से करते हैं। कुछ गलतियाँ आप भूल से भी इस व्रत के दौरान ना करें। ना कोई भी चीज़ कट करें, ना किसी को अपशब्द बोले। नहा खा से लेकर पारन तक आम के दातुन से मुंह धोए। अगर आपकी सास नहीं है तो आप नहा खा के दिन से एक दिन पहले यानी षष्ठी के दिन ही मिट्टी से बाल धो ले। कहा जाता है कि नहा खा के दिन बाल धोने से सास के मुंह में मिट्टी जाता है, इसलिए आप एक दिन पहले नहा खा से बाल धो लें। बाकी सारे नियम वैसे ही करें। महिलाएं पहले थोड़ा मिट्टी लगाकर विधि करती हैं, फिर शैम्पू से बाल धोती हैं। इस व्रत की संपूर्ण नियम विधि सावधानियाँ जो भी होता है वो सब हमने आपको अच्छी से बताई है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।